Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल कैटर टू यू। आप मुझे प्राइवेट मैसेज भी इनबॉक्स भी कर सकते हैं एंड आई विल लुक इनटू इट। लेट्स सी कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। वी हैव द कैप्रिकॉर्न, डेविल की एनर्जी स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट कार्ड द डेविल। Okay, we have the Two of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Page of Rods, Leo, Sagittarius, Aries. And we have the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. कोई बहुत ज़्यादा आपको लेके सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा अफसोस में है, सैड है, रिमोर्स है। मेरा ख्याल है एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी आप बन गए इस पर्सन के लिए, क्योंकि जब आप साथ खड़े हुए थे या जब आप साथ में थे तो इस पर्सन ने ना तो आपकी कदर की, ना आपको देखा, ना देखना गवारा भी नहीं किया। इस पर्सन ने आपको, आपकी एग्जिस्टेंस ना होना होना बिल्कुल कि जैसे आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इस पर्सन के लिए। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस कर रहा है एंड वापस अपनी लाइफ में चाहता है या चाहती है, बिकॉज आई थिंक ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस्टेब्लिश हो चुकी है। एंड आई थिंक आपने भी इस सिचुएशन से मुंह फेर लिया है, बिकॉज आई थिंक बहुत ज़्यादा इट वाज जस्ट टू मच। यस डेफिनेटली आपने इस सिचुएशन से मुंह फेर लिया है। यू हैव वॉकड अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। आपको या तो किसी का धोखा बहुत क्लियरली दिखना शुरू हो गया, या तो किसी की रूथलेसनेस बहुत क्लियरली दिखनी शुरू हो गई। कुछ तो हुआ है सिचुएशन में जो आपके सामने ना चाहते हुए भी पर्दे फाश हुए हैं, ना चाहते हुए भी सिचुएशन पूरी दिखना शुरू हो गई। लेकिन समझ अभी भी कहीं ना कहीं आपको नहीं आ रहा कि क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, क्या वजूहात थी, क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या इशू थे। और यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ ऐसे। बट ये पर्सन, पिस्टन कह रही हूँ, पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, बट वाई आर दे मिसिंग यू। क्यों मिस कर रहे हैं ये आपसे आपको। Why is this person missing my viewers? Why is this person missing my viewers? Page of Cups. Page of Cups बहुत ही इन एंड आउट एनर्जी रही है, ठीक है ना। अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, अपनी हुकूमत चलाना, बिल्कुल जैसे कि कुछ मैटर ही नहीं करता। मतलब इनके लिए कन्वीनियंट हो तो बात कर लेंगे, इनके लिए नहीं कन्वीनियंट हो तो इग्नोर करेंगे। आई फील इस पर्सन के पास ऑप्शंस तो ढेरों ढेर पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जाहिर सी बात है, जिसकी वजह से इतनी इन एंड आउट एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, फील हो रही है। इस कार्ड को हम कहते हैं कि थोड़ा सा डिसेप्टिव होता है, क्योंकि इसके कप में, इमोशंस के कप में एक मछली है, ठीक है ना, जो कि थोड़ा सा एक दोगलापन इंसान का दिखाती है कि ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अंदर से नियत और जो है लव वो झूठा होगा। सही है, फेकर टाइप एक एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पर। लेट्स सी के व्हाई इज दिस पर्सन मिसिंग यू। जो भी आपके हेड स्पेस में है ये पर्सन आपको क्यों मिस कर रहा है। स्टार, बेसिकली आप वो वाहिद एक इंसान हैं, मुझे छुपाना पड़ेगा कार्ड, आई एम सॉरी। आप वो वाहिद एक इंसान हैं जिसने इस पर्सन को बहुत जो है इम्पोर्टेंस दी, बहुत लव दिया, बहुत केयर दिया और इज्जत दी, शायद फाइनेंशियली भी हेल्प की हो आपने, लेकिन बहुत साथ इस पर्सन का दिया है। ऐसे ऐसे मोमेंट्स पे दिया है जब सब ने इनसे मुंह फेर लिया होगा, सब ने इनको इग्नोर लिस्ट में डाल दिया होगा, लेकिन यू वर द वाहिद एक बंदे थे या बंदी हैं जिस पर्सन ने, जिन्होंने, आपने बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा साथ दिया हर चीज़ में।
एंड ये सिचुएशन एंड हो गई बिकॉज धोखा बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, धोखा बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ एंड हो गई है। यू मूव्ड अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन बिकॉज आपको क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल गई, आपको काफ़ी सच इस इंसान के निकल के दिख गए। अल्लाह ताला ने ऐसे वसीले बना दिए जिससे आपको सच पता चल गए। काफ़ी कुछ आपके सामने क्लियर होता चला गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। एंड अब कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो रिग्रेट में है, रिमोर्स में है, सैड है, क्योंकि आप जैसा साथ अभी तक तो किसी ने नहीं इनको दिया, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई दे पाएगा बिकॉज आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है ना। जितने भी लोग हैं, इनकी अम्मी है, पुप्पी है, चाची है, नानी है, उनके साथ भी इनका कोई वो नहीं है। जिस तरह से आपने इनको सपोर्ट किया था जज करे बगैर, जिस तरह के ये पर्सन थे उस तरह से इसको इनको अपनाया था, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, बट दिस पर्सन ट्रूली मिसेज यू। क्यों मिस कर रहे हैं ये अब आपको, क्यों मिस कर रहे हैं ये आपको अब? वाई इज दिस पर्सन मिसिंग यू? बिकॉज वो वही वाली बात है कि खोज कोई भी चीज़ बहुत जब आपको खो देते हो चीज़ तभी उसका एहसास होता है, ठीक है ना। जब तक वो आपके पास होती है, आपके साथ होती है, तब आप उसकी कदर नहीं करते हो। जब जैसे ही वो चीज़ जो है वो चली जाती है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो आपको बड़ा अफसोस होता है। और इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन इस पर्सन ने अपने मामलात ऐसे कर लिए हैं, हरकतें ऐसी कर ली हैं कि अब ये कुछ करना भी चाहें तो ये नहीं कर सकते बिकॉज ये अपने ही गंद और अपने ही गेम्स में फंस चुके हैं या चुकी हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या कर रही है। इस पर्सन को एक मैरिड कमिटमेंट लाइफ आपके साथ चाहिए थी, एक मैरिज चाहिए थी, कमिटमेंट चाहिए थी। एंड इस पर्सन ने लिटरली आपका दिल तोड़ा है, और अब जैसे आपका दिल तोड़ा है वैसे ही इनके साथ हो रहा है। एंड लिटरली अब सिर्फ रिग्रेट ही रह गया है, सिर्फ रिग्रेट ही कर सकता है ये इंसान कि क्यों किया, कैसे किया, कैसे मैं इतना गिर गया, कैसे मैं इतनी गिर गई। और यही मामलात रह गए हैं इनके पास, और कुछ है नहीं कहने को। कहीं ना कहीं ये सोचते भी हैं कि आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, आपसे बात करें, लेकिन फिर फियर ओवरटेक कर लेता है इनको, और फिर बात वहीं की वहीं जो है वो ख़त्म हो जाती है, या सोच ख़त्म हो जाती है, या दब जाती है। सिर्फ सोच ही सकते हैं ये आपको मैसेज करने का, इनके अंदर इतने तप्पड़ नहीं है कि ये आपको मैसेज करें, क्योंकि किस मुंह से मैसेज करेंगे, ठीक है ना, किस मुंह से ये आपको मैसेज करेंगे। सो व्हाई इज दिस पर्सन मिसिंग यू? कौन है, हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई? हु तो मैंने बता दिया है, कोई पास का पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। क्यों मिस कर रहा है ये भी बता दिया है। मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छा टाइम भी आप लोगों ने गुजारा है साथ में, बहुत रोमांटिक टाइम गुजारा है, बहुत लविंग टाइम गुजारा है, और वो ही याद करते रहते हैं। आपकी एनर्जी मुझे लगता है कि बहुत ही पीसफुल थी, ठीक है ना, पीसफुल थी, लविंग थी, केयरिंग थी। इस पर्सन को इतना सुकून, इतना पीस, इतना लव कहीं से नहीं मिला। आपसे बात करके भी ये पर्सन बहुत सुकून में फील करता था या करती थी। और बस यही हुआ है कि अपने पाँव पे खुद ही इस पर्सन ने कुल्हाड़ी मार दी है, और जब अब मार दी है तो उसको सही करना इस पर्सन को आ नहीं रहा। सो लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि क्या है, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है? हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? गिफ्ट, कोई आपको गिफ्ट ऑफर करना चाहता है, कोई आपके साथ दोबारा जो है वो पाथवे ओपन करना चाहता है, कांटेक्ट वापस करना चाह रहे हैं या करना चाह रही हैं। 17 का नंबर स्ट्रॉन्ग है, वी हैव द 35, कोई 35 ईयर्स का हो सकता है, कोई पाथवे फिर से आपके साथ दोबारा एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग ओपन करना चाह रहा है, अपनी गलतियां सुधारना चाह रहा है, चाह रही है, बैठ के बातचीत करना चाह रहे हैं इस बारे में। लेकिन लाइक आई सेड, सिर्फ सोचो में ये सब बातें हैं, गट्स इस पर्सन के हैं नहीं, ठीक है। तो क्या है, हु इज मिसिंग यू एंड वाई? हु इज मिसिंग यू एंड वाई? आई थिंक आप बहुत विद टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं, स्पिरिचुअली, इमोशनली, प्रोफेशनली। बहुत आपने अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं, बहुत ग्रो किया आपने अपने ऊपर,
बहुत काम किया अपने ऊपर। यहाँ पे औरत बनी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ औरतों से बातें कर रही हूँ। दिस कैन रेजोनेट विद मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। तो मर्द हो कि औरत हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपने अपने ऊपर बड़ा काम किया, आपने आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बना लिया है। इस पूरे टाइम पीरियड में जितना टाइम भी ये पर्सन आपसे दूर रहा है या कांटेक्ट में रहा है, 12 का नंबर भी स्ट्रांग हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और जितना आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, उतनी ही फटीचर इस पर्सन की हालत हो रही है, उतनी ही अ, जो है इस पर्सन को कंसर्न हो रहा है, इस पर्सन को टेंशन में आ रहे हैं कि यार क्या खो दिया मैंने, क्या खो दिया मैंने, और क्या कर दिया मैंने, और कैसे कर दिया मैंने। और मतलब ऐसे लग रहा है कि ऊपर कोई कुछ हावी हो गया था, या इनके दिमाग काम करना बंद हो गया था, या कुछ सिचुएशन हुई थी जो कि जिस पर्सन ने जल्दबाजी के डिसीजंस ले लिए, या मटेरियलिस्टिक डिसीजंस ले लिए, या लस्टफुल डिसीजंस ले लिए, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी मुझे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस बेसिस पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के फैसले कर लिए, और अब इनको जो है वो बैठ के कंसर्न हो रहा है। वो यही बात है कि हम अगर इंसान को उसके कपड़ों से और उसके शान धान से तोलेंगे, तो फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि इस इंसान को ऐसे कभी भी नहीं तोलना चाहिए कि वो कपड़े क्या पहनता है, या गाड़ी कौन सी चलाता है, या आ, दिखने में कैसा है, या अमीर कितना है। इससे तोलेंगे आप तो आप हमेशा गलत फैसले ज़िंदगी के लेंगे, बिकॉज इंसान को उसकी रूह से पहचानना चाहिए, उसके उठने बैठने के सलीके से पहचानना चाहिए, उसकी वो कैसा है एज अ पर्सन उससे पहचानना चाहिए। क्योंकि इवन अल्लाह ताला भी आपको आपके पैसे से, ये सब चीज़ें इधर ही रह जाएंगी, किसी को पैसे से नहीं तोलता, हर किसी को उसके अच्छे कर्म या कार्मा या अच्छी चीज़ों से अल्लाह ताला भी जज करते हैं। तो आप इंसान हो के ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? तो ये इनकी अब बहुत ही बैड हेल्थ है, बिकॉज आप एक निकले जेम, ठीक है। बहुत लोग आपको हाई ऑनर में देखते हैं, बहुत लोग आपको या तो आप कुछ चैनल चलाते हैं, या तो यूट्यूब पे हैं, या तो टिकटॉक पे हैं, कुछ तो है आप, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, या आपकी प्रेजेंस है। इवन अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं भी हैं, तो लोग आपके अतराफ में आपको बड़ा नोटिस करते हैं, और इस पर्सन की लिटरली बैंड बज गई है, ठीक है ना। सोचों से नहीं निकल पा रहे भाई, आप सोचों से नहीं निकल पा रहे, सोच सोच के ये तड़प रहा है पर्सन, बिकॉज लिटरली आप शायद देखने में इतने कोई पॉश ना हो, या आप इतने कोई फैंसी नहीं हो, ठीक है ना, कि आपके पास इतना कोई गाड़ी वाड़ी ऐसी नहीं हो, या आप बहुत ही सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं और उसमें भी अल्लाह का शुक्र करते हैं। लेकिन इस पर्सन ने आपको आपके मटेरियलिस्टिक रीजंस की वजह से, आपकी खूबसूरती की वजह से, शायद आप इतने ब्यूटीफुल नहा दिखते हो, सिंपल सादा इंसान हो या सादा औरत हो, मतलब ऐसे कोई वो फहाशी वाले उसमें है नहीं, आपको यहाँ ना शौक होगा कि यार मैं अपनी नंगी तस्वीरें जो है वो ऑनलाइन लगाऊं, या मैं पूरी दुनिया को दिखाऊं कि मैं क्या कपड़े पहनती हूँ, या यू आर नॉट लाइक दैट। एंड इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया, बिकॉज आप शायद वर नॉट टू गुड फॉर देम, लेकिन असली में आप टू गुड ही थे इनके लिए। टू गुड ही थे, देखने में नहीं थे, या इनको दिखा नहीं उस वक्त, और जो है फ्लैशी चीज़ें इनके सामने आ रही थी, तो आप दिखे नहीं इनको। और अब इसको पर्सन को बड़ा अफसोस है, क्योंकि ये सिचुएशन एंड हो गई है और मामला ख़त्म हो गए हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है सोच रहे हैं और मिस कर रहे हैं। लेट्स सी कि अगर ये आपसे कुछ कहना चाहें तो ये आपको क्या कहेंगे। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई में अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो ये आपको क्या कहेगा या कहेगी। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई में अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो ये आपसे क्या कहेगा या कहेगी। आई वॉन्ट आउट। सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हैं इस पर्सन को, एज वी कैन सी। ज़रूरी नहीं है कि ये अस्पताल के बिस्तर में के बेड में लेटे हुए हों। हेल्थ प्रॉब्लम्स कुड बी समथिंग लाइक
मेंटल हेल्थ इश्यूज या एंजाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स या स्ट्रेस अटैक्स, कुछ तो इस तरह का है मसला जो इस पर्सन को बार बार फील हो रहा है। बिकॉज आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आपको इधर ही देखना पड़ता है, ठीक है ना। अनलेस आप उस पर्सन से माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज करो, लाइक अपोलॉजी मांगो, और अगर आपको उसकी भी तमीज़ नहीं है तो फिर अल्लाह मियाँ खुद ही आपके साथ कर लेंगे जो उनको करना है। और इस पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना, इस पर्सन ने कभी आपसे माफ़ी मांगी ना, कभी आपको सच बताया क्यों किया कैसे किया, दूसरे को अजियत में दाग के ये तो निकल गए, अब इनकी बारी है तो ये परेशानी के आलम में बैठ गए या बैठ गई। लेट्स सी के लेट्स सी के अगर कुछ कहना चाहें आपसे तो क्या कहेंगे या कहेंगी, व्हाट विल दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, व्हाट इज द ट्रूथ। अब सच खुद भी समझना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं। आई लव यू, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है ये पर्सन, लेकिन बुली रहा है पास्ट में, ठीक है ना, बुली करता रहा है, ग्रांटेड लिया है आपको, यूजलेस कावर्ड, ठीक है ना, आपको यूजलेस समझा है, खुद बुजदिल है, क्योंकि सेल्फिश कावर्ड का वर्ड यहाँ पे आ रहा है, खुद बहुत ही बुजदिल इंसान है, लेकिन आपको बड़ा यूजलेस समझा है ना, नॉट गुड इनफ टाइप समझा है कि मतलब ये क्या है, हाँ ठीक है वट एवर। बट अगर ये आपसे कुछ कहना चाहें तो ये क्या कहेंगे, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इनके बचपन के ही ट्रॉमा अभी तक हील ही नहीं हो रहे हैं। मतलब बचपन में इनके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये अब बड़े बड़े 40 40 50 50 30 30 साल की उम्र में बैठ के भी इनका ट्रॉमा हील नहीं हो रहा है, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे, आई कांट मेक अ डिसीजन, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स तो इनकी बहुत ही सड़ी हुई हैं, जैसे कि हमें पूरी टेबल पे दिख रहा है कि बहुत ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं ये पर्सन, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ही घटिया हैं। जाहिर सी बात है, इतने ऑप्शंस आप रखेंगे तो कहाँ से डिसीजन मेक करेंगे। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, कहीं ना कहीं रिजेक्शन से डरते हैं, तो मतलब ये बातें बहुत फजूल हैं कि रिजेक्शन से डरते हैं या रिजेक्ट होने से डरते हैं। जब आपने किसी के साथ बुरा किया तब तो आप डर नहीं रहे थे, तब तो आप धड़ल्ले से किसी का दिल तोड़ रहे थे, किसी के ऊपर चलना पसंद कर रहे थे, किसी को तबाह करना पसंद कर रहे थे, और अब आप रिजेक्ट होने से डरते हैं, मतलब बहुत ही बेशरम इंसान है आप, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेट्स सी कि ये पर्सन आपको और क्या कहना चाहेगा। रेस्ट नाउ बिग चेंजेस, तो ये मैसेज आपके लिए है कि बिग चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू, बिकॉज आई फील कि बहुत ज़्यादा किसी ने टफ टाइम देखा है, टफ साइकिल काटी है, क्लोजर नहीं मिला किसी को, इंटेंस कनेक्शन है ये, लेकिन ये पर्सन एक क्रेजी मेस में है, बहुत ही मेस में, अपनी ही बनाई हुई खिचड़ी को पुलाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो पुलाव बन नहीं रही क्योंकि वो खिचड़ी ही बनी थी, राइट। तो वो खिचड़ी को पुलाव कैसे बनाएंगी, या तो पूरा रीस्टार्ट से आप खिचड़ी को साइड पे करें और पुलाव बनाएं, लेकिन ये लगे हुए हैं कि किसी तरह खिचड़ी ही एक दिन उठे तो पुलाव बनी हुई हो। डार्क कन्फेशन, बहुत डार्क साइड है इस पर्सन की, बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, बहुत इस पर्सन के नफ्स में कड़वाहट है, गंदगी है, दिल काला है इस पर्सन का। तो बहुत सी चीज़ें कन्फेस करनी पड़ेंगी अगर तो ये मिस कर रही हैं इतना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के अंदर इतने गट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, बहुत ही डरपोक और सेल्फिश और बुजदिल इंसान है, इतने इनके अंदर तप्पड़ नहीं है कि ये आपको मैसेज करें या कॉल करें और माफ़ी मांगें। तो इनको इनका कारमा तो मिल ही रहा है, लेकिन बहुत ही शिटी सिचुएशन है, और मैं क्या कह सकती हूँ। तो ये है हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।